हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एडूवर्ड्स। तो आज हमारे पास स्पेशल डिमांड बच्चों ने हमसे कही कि सर ज़रूर लेकर आइए किसके ऊपर, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर कुछ लेक्चर। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आते हैं आज हमारे पास न्यूक्लियाई के लिए। न्यूक्लियाई का बेटा एक प्यारा सा डेरिवेशन करेंगे और चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझें। न्यूक्लियाई में हमें ऐसा क्या समझना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा डेंसिटी। क्या समझनी है बेटा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से समझे बेटा। न्यूक्लियस की डेंसिटी के लिए आपको मैं बता दूं बेटा, प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक एटम है और उसका क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन पाए जा रहे हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। कौन पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन इसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इसका मतलब ये बात पता चली हमें कि न्यूक्लियॉन का मतलब होता है, एक न्यूक्लियॉन का मतलब होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जोड़। न्यूक्लियॉन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? न्यूक्लियॉन कहलाता है। बेटा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होती है आर नॉट ए की पावर 1/3। कितनी होती है? आर नॉट ए की पावर 1/3 रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। आर नॉट का मतलब बेटा इंपेरिकल कांस्टेंट। ए का मतलब होता है हमारे पास जिस एटम के न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। जैसे हीलियम के लिए 4 हो जाएगा, इसी तरह से जैसे कार्बन के लिए 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से यहां पर समझें। बेटा अगर हमारे पास डेंसिटी की बात आ रही है तो मैं मान लेता हूं, मान के चलता हूं, लेट द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, लेट द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। कितना मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। ठीक है, या एम मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं क्या? कैपिटल एम मान लो सर, मास की बात आ रही है तो। लो जी, कैपिटल एम मान लिया। एक न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। मास का सम कर दिया तो क्या मान लिया हमने? लो जी, कैपिटल एम मान लिया। तो मैंने कहा बेटा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तुरंत आपने फौरन बोला सर टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है जी, टोटल मास का मतलब क्या होगा? आपने कहा सर टोटल मास का मतलब मास एम। मैंने कहा नहीं, गलत बात। टोटल मास का मतलब होगा, एक न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूक्लियॉन पर मास कैपिटल एम। होते कितने न्यूक्लियॉन्स हैं सर? होते कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? ए होते हैं। कितने होते हैं बेटा? ए न्यूक्लियॉन्स होते हैं। देखो सुनो बहुत ध्यान से। एक न्यूक्लियॉन पर मास 2 किलो मान लो, हालांकि होता नहीं, 2 mu मान लो। 2 AMU है हमारे पास 10, तो कितना हो गया? 20 हो गया ना। इसी तरह से एक के पास कितना मास है? M। होते कितने हैं? A। टोटल वॉल्यूम का मतलब कितना बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चे डेंसिटी का मतलब होता है हमारे पास टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। प्यारे बच्चे रेडियस उठाओ, रेडियस उठाओ। रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास कितना? आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। होल क्यूब लगाओ बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। प्यारे बच्चे जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उसको काटने की कोशिश होने वाली है। नीचे 4/3 पाई आर क्यूब। आर नॉट का क्यूब हो गया, आर नॉट का तो क्यूब हो गया, लेकिन तुमने क्यूब से रूट को कैंसिल कर दिया तो ए बचा रह गया। प्यारे बच्चे ए से ए क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी निकल कर आ रही है। डेंसिटी कितनी निकल कर आ रही है? डेंसिटी निकल कर आ रही है एम अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। इसका मतलब डेंसिटी में ऐसी कोई टर्म नहीं आई जो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो बदल सकती है। हाइड्रोजन के लिए भी एक न्यूक्लियॉन का मास तो सेम ही होगा, लिथियम के लिए भी एक न्यूक्लियॉन का मास तो सेम ही होगा। हमने एम का मतलब माना था एक न्यूक्लियॉन का मास। आर नॉट बेटा कांस्टेंट, तो सारी चीजें जब कांस्टेंट हैं तो आप कहेंगे, बहुत प्यारी सी बात कहेंगे कि सर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमेशा हमेशा क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। इंडिपेंडेंट है। क्या है बेटा ये? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू एटॉमिक मास नंबर ए। चाहे हीलियम को उठा लो, चाहे लिथियम को उठा लो, चाहे बड़े से बड़ा यूरेनियम उठा लो। ठीक है, तो सर वैल्यू कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू होती है बेटा 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, न्यूक्लियस की डेंसिटी आपके पास आ गई। अब आप लोग एक जवाब मेरे को कमेंट करके बताइए, पानी से न्यूक्लियस कितना ज्यादा भारी है? ठीक है, इसका मतलब ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के बताइए मेरे को न्यूक्लियस की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एडवर्स के साथ अगले
किसी लेक्चर में प्यारे से।